बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में बरकत ही बरकत होती है। तो चलिए देखते हैं कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ा इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो। और फरमाया ये वो पाकीज़ा किताब है कि अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाओ। ये रब से हम कलाम होना है, ये अपने रब से गुफ्तगू करनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस किताब के साथ जुड़ जाते हैं और वो धरती, वो मुकाम, वो जगहें फिरोज़ बख्त हैं कि जहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है। घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में नवाफिल अदा करो और कुरान मजीद की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो। अगर घर में रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बन जाए तो फिर कोई जिन, कोई भूत, कोई आसेब और कोई बदरू आपको तंग नहीं कर सकती। जहाँ कुरान की तिलावत तसलसल के साथ होती होगी वहाँ जिन नहीं होगा, वहाँ टूने नहीं होंगे, वहाँ जादू नहीं होगा, वहाँ साया नहीं होगा, वहाँ रहमत इलाही का साहिबान तान दिया जाएगा। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ नुज़ूल बारां होता है, रहमतों की बरसात होती है। और फिर अगर ये जगह अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, तो फिर तो दोहरी बरकत हो जाएगी ना। तो मियाँ साहब ने कहा था ना कि दूध अंदर जे खंड रलाइए तो मज़ा हो जावे दूना, कि दूध खुद भी मीठा होता है तो उसके अंदर अगर चीनी भी शामिल कर ली जाए। ये रोशनियों का मंबा है, ये मस्तर है उजालों का। इस किताब से इतनी रोशनियाँ फूटती हैं कि ज़िंदगी के सारे अंधेरे ख़त्म किए जा सकते हैं। ये तमानियत कल्ब का सबब भी है, ये रूह के उजालों का सबब भी है, ये किताब ज़िंदगी है, किताब हयात है। इसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक अगर ज़िंदगी बसर करेंगे तो ये ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी और इस ज़िंदगी के बाद एक और शुरू होने वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी। कुरान कब्र में चरागां करेगा, कब्र में रोशनियाँ देगा, कब्र में उजाला करेगा। इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे शिफा के नुस्खे रखे गए हैं कि हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पे आजकल हर बंदा मुआशी तौर पे परेशान है तो सूरा वाक़िया सिर्फ 3 रुकुओं पर मुश्तमिल है। अगर ये मामूल ज़िंदगी बना ले तो सूरा वाक़िया जहाँ होगी वहाँ नहुस्तें और बेबरकतियाँ नहीं होंगी। सूरा यासीन पढ़ोगे तो बेपनाह बरकतें इसके दामन में रखी हुई हैं। इसी तरह सूरा इखलास सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब नसीब कर दिया जाएगा। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हुजूर से कहा, कसीरुल अयाल हूँ, ज़राए आमदनी बहुत थोड़े हैं, तो मेरे लिए कोई दुआ कीजिए, कोई मुझे नुस्खा बताइए। तो आका करीम ने उसको जो नुस्खा बताया सुना। फरमाया जब घर जाए तो घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कह दिया करो। ये कितना सौखा नुस्खा है और कितना अच्छा वजीफ़ा है। घर वाले भी खुश, अल्लाह रसूल भी खुश। उसके बाद 1 मरतबा सूरा इखलास पढ़ लिया करो। गुर्बत तोड़ नुस्खा, जब भी घर जाओ अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद 1 मरतबा सूरा इखलास। और मेरे हुजूर ने फरमाया कभी ऐसा हो कि तू घर जाए, घर में कोई भी मौजूद ना हो, तो फरमाया अमल छोड़ना नहीं, फसल्लिम अलैया, फिर मुझे सलाम कह देना। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहाँ हम दम न हो कोई वहाँ सरकार होते। वो कहते हैं मैं अमल शुरू कर दिया, घर जाता अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम के बाद मैं सूरा इखलास 1 बार पढ़ देता। इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। तो कुरान को अपनी ज़िंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो, दुनिया भी संवरेगी, कब्र भी संवरेगी, नज़ा का आलम भी संवरेगा, हशर में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें भी नसीब होंगी और रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इस किताब से जुड़ो, इसको वरक वरक पढ़ो, इसको हरफ हरफ पढ़ो, इसको रुकू रुकू पढ़ो। इसका एक एक आयत मुमकिन हो तो एक एक आयत रोज़ पढ़ लो और इसको तर्जमे और तफसीर के साथ, तोज़ी के साथ, शान नज़ूल के साथ इस किताबुल्लाह की तिलावत का मामूल बनाओ। मेरे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है उसके लहजे में लुकनत की वजह से या अजमी होने की वजह से वो अटकता है और उसका लहजा टूटता है।
تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور بے حد اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔